हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है कोप्लेनर कंकरेंट कोलिनियर फोर्सेस पे। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में ये बहुत बेहद आसान न्यूमेरिकल है और इसमें आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, ये आर के बंसल का क्वेश्चन है। 1000 न्यूटन इज एक्टिंग एट अ पॉइंट मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कितना दिया हो 1000 न्यूटन। ठीक है, अब आपको समझ में आता है इसके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और एक कंपोनेंट क्या होगा वर्टिकल। तो इसके दो कंपोनेंट इस तरह से हो गए। ठीक है, ये कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल। आपको समझ में आता है ये हॉरिजॉन्टल होता है वर्टिकल होता है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है एफ साइन थीटा। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की यदि हम बात करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा एच इक्वल्स एफ की वैल्यू कितनी 1000 न्यूटन इंटू कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री, तो कॉस 60। तो आप देखो 1000 इंटू कॉस 60, तो ये आ गया 500, मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका आ गया कितना 500 न्यूटन। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट होता है आपका एफ साइन थीटा। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट वी इक्वल्स कितना आ जाएगा 1000। मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है एफ साइन थीटा। तो वी इक्वल्स एफ की वैल्यू 1000 और साइन 60। ठीक है, तो साइन 60 कितना है 1000 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60, तो ये आ गया हमारा 866 पॉइंट। ठीक है, तो 866 न्यूटन ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। तो ये इस तरह से बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें भी आप कंपोनेंट्स निकाल लें। ठीक है, तो अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये मान लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह से। ठीक है, और ये इंक्लाइंड प्लेन आपका जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें दिया है इसका जो वेट है, ब्लॉक है एक। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक का जो वेट है वो 100 न्यूटन है। आपको एक चीज़ यहाँ से ये समझ में आना चाहिए कि वेट हमेशा कैसा एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वेट कैसे एक्ट करेगा इस तरह से। ठीक है, तो W इक्वल्स कितना आ गया 100 न्यूटन। ठीक है, अब कंपोनेंट ऑफ द वेट फाइंड करना है आपको अलोंग द प्लेन, इसके अलोंग फाइंड आउट करना है और एक इसके परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो वेट है, ठीक है, तो वेट का एक कंपोनेंट आपका इस तरह से एक्ट करेगा यहाँ पे और इसका एक कंपोनेंट आपका इस तरह से एक्ट करेगा, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आप देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों कितना होंगे 60 डिग्री होंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे होंगे। देखिए ये 60 है, ये आपका 90 है ना यहाँ पे, और ये 60 90 150 हो गया और ये कितना बचेगा 30 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना होता है 180 होता है, तो ये 30 बचा और ये इसके परपेंडिकुलर है। बेसिकली हमने इसमें दो कंपोनेंट कर दिए इसके, एक ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, तो ये एंगल जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा 90 होगा। तो जब ये 30 है तो ये कितना बचा 60। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसका आपको फ्रिक्शन जब के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये एंगल आ गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा W कॉस थीटा, ये थीटा के साथ जो होता है वो कॉस आता है, और ये क्या हो जाएगा W साइन थीटा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वेट हमेशा चाहे वो इंक्लाइंड प्लेन पे हो चाहे सिंपल प्लेन पर रखा हो, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हम निकालें, सॉरी कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग निकालें तो क्या हो जाएगा इक्वल्स क्या आ गया आपका W साइन थीटा।
और W कितना है, वेट 100 इंटू साइन 60, ठीक है। तो 100 इंटू साइन 60, तो ये आ गया आपका 86, ठीक है। तो इक्वल्स कितना आ गया, 86.6 न्यूटन। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं बोलना चाहिए, कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन का लूँगा। और इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, W cos थीटा। तो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, ये क्या जाएगा, W cos थीटा। तो W कितना है, 100 cos 60 की वैल्यू 1/2, मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूँ, 100 इंटू cos 60, तो ये आ गया 50, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 50 न्यूटन, ठीक है। मीन्स कंपोनेंट अलोंग द प्लेन आ गया ये, और परपेंडिकुलर टू प्लेन आ गया ये। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है।